हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी। तो भाई सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस जिनको भी डीवी हो गया है, और बेस्ट ऑफ लक टू दोज हु आर हैविंग डीवी इन कमिंग डेज। तो यार कल मेरा डीवी था और मेरा सेंटर पड़ा था द 55 मॉल मेरठ कैंट। ठीक है, और ये वीडियो उसी के बारे में बेसिकली मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिनका भी 4 तारीख में या 5 तारीख में मेरठ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या कहीं भी है, ठीक है, वो इस वीडियो को देखें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार एक टिप देना चाह रहा हूँ जिससे आसानी मिले सेंटर ढूंढने में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब मैं ऑटो से जा रहा था तो मतलब बंदों को ये नहीं पता कि भाई इंडियन ऑफिस का जोनल ऑफिस है वो, तो उनसे बोलना कि इलाहाबाद जोनल ऑफिस जाना है। तो इलाहाबाद के नाम से ज़्यादा फेमस है, तो इंडियन के नाम पे तो वो SBI वगैरह वगैरह घुमा देगा वो आप लोगों को। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने उससे इंडियन बोला तो वो मेरे को घुमा के ले गया SBI के पास। ठीक है, तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ, मतलब उसने खुद ने बताया कि भाई इलाहाबाद जोनल ऑफिस जाना है। तो मतलब अवेयर नहीं है बंदे कि दोनों एक बैंक हो गए हैं ऑटो वाले। तो इलाहाबाद जोनल ऑफिस बोलोगे तो आसानी से पहुँचा देगा। तो भाई वेन्यू पर पहुँचने के बाद एंट्री 10 के करीब एंट्री हुई, 9:30 बजे तक पहुँचना था तो 10 बजे तक एंट्री हो गई थी। ठीक है, एंट्री भी क्या थी, बस सिंपल जाके वहाँ बैठ गए थे और अटेंडेंस शीट पे हमारे फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर ले लिए गए। लिस्ट के अंदर अप्रोक्स 42 कैंडिडेट्स थे, तो उसमें से भी भाई 34 वहाँ पे प्रेजेंट हुए और बाकी शायद एब्सेंट थे, या फिर उन्होंने शायद PO वगैरह में उनका या किसी और एग्ज़ाम में उनका हो गया होगा। तो उसके बाद तो फिर यार अराउंड 10:30 और 11 बजे से हमारी बायोमेट्रिक होनी स्टार्ट हो गई। बायोमेट्रिक में कुछ नहीं, सिंपल वही थंब स्कैन और आइरिस स्कैन, ये सब करने के बाद बस इतना ही करके वो कैंडिडेट को बाहर भेज दे रहे थे। ठीक है, वेटिंग के लिए। और सबका आइरिस स्कैन मतलब बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ के साथ चल रहा था। ठीक है, तो यार और हाँ, जैसे कि हमारा बायोमेट्रिक कंप्लीट हुआ, उन लोगों ने हमको एक फ़ोटोकॉपी पकड़ा दी। उस बेसिकली क्या था कि भाई डॉक्यूमेंट के सबके नाम लिखे हुए थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो अपने ज़ेरॉक्स लेके गए थे उनको अरेंज करना था। ठीक है, जिससे वेरिफिकेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करके हमें ईज़िली वो वेरीफाई हो सकें, ये था। तो भाई पहले मैं बता दूं कि जितने भी वहाँ बंदे थे जो काम कर रहे थे भाई, बहुत सपोर्टिव स्टाफ था। ठीक है, और मतलब पहले ही उन्होंने बता दिया कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो उनसे पूछ लो। और LPT का फॉर्म, LPT के नाम पे क्या था, बस एक फ़ोटोकॉपी उन्होंने पकड़ा दी, उस पर अपना हिंदी में नाम, अपना हिंदी में एड्रेस। ठीक है, मतलब मैं हिंदी मेरी रीजनल लैंग्वेज है तो हिंदी में, या आप लोगों की जो भी होगी तो उसी लैंग्वेज में वो लिखने के लिए बोल देंगे। तो बैंक क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये सब हिंदी में लिखना था, यही हमारा LPT था। और बस सिंपल ये LPT हो गया। और उसके बाद हाँ, तो LPT का फॉर्म भरने के बाद क्या था कि जो हमारे पास लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लगाने थे। अब सपोज़ कि मेरा नंबर आ गया था अंदर जाने का वेरिफिकेशन के लिए, तो मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने वेरीफाई कर दिए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद क्या करना था, जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमें सॉफ्ट कॉपी बनानी थी, PDF बनानी थी। और PDF को करीब 22 के अराउंड, 20-22 के अराउंड वो डॉक्यूमेंट बन गए। और उन डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी बना के एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर में डाल के उनको मेल करना था। ठीक है, तो मतलब वो बैंक के पास मेल के थ्रू वो पहुंच जाए जो, तो उनको ईमेल करना था, बस ये था। बस इतना ही था भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ था। अगर आप कोई ज़ेरॉक्स भूल गए गलती से, कोई फ़ोटोकॉपी नहीं, तो वो भी निकाल के दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो हेल्प कर रहे थे पूरी। ठीक है, बड़ा तसल्ली से काम हो रहा था, इतनी तसल्ली से काम कर रहे थे वो लोग कि मैं वहाँ पे 9 बजे का गया हुआ और सबसे लास्ट में मैं ही निकला था 6:30 बजे। तो बहुत मतलब कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग जाओगे तो भाई मज़ा आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है, आराम से जाओ, सब कुछ होगा।
ठीक है, फ्री माइंड होकर जाना, बिल्कुल बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, अभी तक भी नहीं है, तो कोशिश करो कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें अटेस्टेशन फॉर्म में मंगाए गए हैं वो सब आप लेके जाओ। अगर नहीं ले जा पा रहे हो तो वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म वो फिल करा लेंगे 7 डेज़ का, कि अंडर 7 डेज़ यू हैव टू सबमिट दोस डॉक्यूमेंट। तो भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस भी हो रहा है तो वो आसानी से, ठीक है, तो वो आप हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बस इतना ही था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाएगा, किसी को भाई रिजेक्ट करने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो पहली आपको ट्रीट मिलेगी उसी से कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपकी जॉब पक्की है, ठीक है। तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद आपका 2 बजे के करीब लंच होगा। लंच में आपको फील होगा कि भाई किसी की सगाई वगाई में गए हुए हो, इस तरह का खाना था लंच में, ठीक है। तो मज़ा आ गया यार, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। स्टाफ का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सपोर्टिव थे, ठीक है। तो बहुत ही मतलब मज़ा आने वाला है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब का, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और भाई रिकॉर्डिंग करी है मैं, कुछ मोमेंट्स थे जो मेमोरीज़ बन गए हैं, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ यार वीडियो को देखना, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक चीज़ और, अब जिन बच्चों का डीबी हो गया है, जैसे मेरा डीबी हो गया, तो अब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो भाई अब हमें वेट करना है मेल का। मेल आ जाएगा 3, 4, 5 दिन बाद, जितना भी टाइम लगे, 6, 7 दिन बाद, मतलब 5 तारीख के बाद। 5 तक तो डीबी होना ही है, उसके 4-5 दिन बाद हमारा एक मेल आएगा। और मेल किस बारे में, कि भाई किस ब्रांच में हमें जाके ज्वाइन करना है। और क्यों, बिकॉज ये तो आप सब जानते हो कि भाई 18 से ही ज्वाइनिंग होने वाली है। तो वेट करो मेल का, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू गाइस दोज हू आर हैविंग डीबी ऑन 4th and 5th। तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजिली सब कुछ काम हो जाएगा, सही है। तो बस इतना ही था, बेस्ट ऑफ लक, बाय।